तो बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है। मिसाइलों से हमला किया गया है, मिसाइलों से हमला किया गया है और क्लस्टर बम बरसाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज महायुद्ध का चौथा दिन है, चौथे दिन भी लगातार युद्ध जारी है। और ये जो लेटेस्ट अपडेट युद्ध से सामने आई है, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है और ये तस्वीरें सामने आई हैं, मिसाइलों से क्लस्टर बम बरसाए गए। वो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इजराइल पर मिसाइल से अटैक किया है और अटैक की आवाज भी आप सुन रहे होंगे, आपको टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिख रही होंगी। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक अटैक किया है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। युद्ध लगातार आज चौथे दिन भी जारी है और इसी बीच अब ईरान ने इजराइल पर हमले बोलना शुरू कर दिया है। तो देखा था कैसे तेल अवीव पे भी हमला बोला गया और अब ये एक और तस्वीर, इजराइल पर फिर से मिसाइल से बैलिस्टिक बम छोड़े गए हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला इजराइल पर ईरान की तरफ से किया गया है। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान का बदला पूरी दुनिया को दहला रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान अब रुकने वाला नहीं है, ऐसा ईरान ने भी कह दिया है। हालात तो ये है कि मिडिल ईस्ट आज जंग के सबसे खतरनाक दौर में खड़ा है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और इजराइल ने जिस ईरान को झुकाने की कोशिश की, आज वही ईरान खूंखार होकर पलटवार कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत के बाद तेहरान ने इसे सीधा युद्ध करार दिया है। सुप्रीम लीडर को खोने के बाद ईरान का संदेश साफ है कि अब कोई समझौता नहीं होगा, अब सिर्फ बदले की कार्रवाई होगी। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन अटैक की बौछार शुरू कर दी है। ईरान का दावा है कि उसने मिडिल ईस्ट में 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमला किया। इन हमलों में कतर, बहरीन, कुवैत, UAE, सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन और ओमान सभी दायरे में आए। अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा, इस हमले में सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने का दावा। हालांकि अमेरिका ईरान के आंकड़ों को झूठा करार दे रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस हाई अलर्ट पर है। इसी बीच कुवैत में अमेरिकी एयरफोर्स का F-15 स्ट्राइक ईगल क्रैश हो गया। ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी जेट को मार गिराया गया है। इतना ही नहीं, ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में भी तांडव मचा रखी है। IRGC का दावा है कि उसकी मिसाइलें सीधे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर तक पहुंच गई हैं। इजराइल के एयरफोर्स कमांडर के कार्यालय को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4। तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम में लगातार सायरन बज रहे हैं। IRGC ने नागरिकों को सैन्य ठिकानों से दूर रहने की चेतावनी दी है। इसके बाद ईरान का अगला निशाना बनी सऊदी अरब की जीवन रेखा। ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की राज तानूरा रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया। हमले के बाद रिफाइनरी को एहतियातन बंद करना पड़ा। यह हमला सिर्फ तेल पर नहीं, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को चुनौती है। ईरान का दावा है कि हमले के बाद अमेरिका दुबई में अपने सैन्य ठिकाने खाली कर रहा है। दुबई और बहरीन में जोरदार धमाकों की खबरें हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान में मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोनार्क नेवल बेस पर 3 जहाज डूब गए। ईरान के नेवी चीफ शाहराम ईरानी की मौत की पुष्टि हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं रुका तो और घातक हमले होंगे, लेकिन ईरान का जवाब साफ है, सुप्रीम लीडर की मौत अब पीछे हटने की इजाजत नहीं देती। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि अकेला ईरान अमेरिका जैसे सुपर पावर और इजराइल का सामना लंबे वक्त तक नहीं कर सकता, लेकिन अपने सर्वोच्च नेता को गंवाने के बाद ईरान अब भावनात्मक नहीं, खूंखार रणनीति पर चल पड़ा है। बहरहाल मिडिल ईस्ट आज जंग के सबसे खतरनाक मोड़ पर है। सवाल यह है कि यह जंग कहां जाकर रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।